अभी पता है क्या हो रहा है? मतलब मैं ये वीडियो री-अपलोड करूँगा। मतलब मैंने आज आज क्या 17 तारीख है? 17 अगस्त को मैं रात के कितने बज रहे हैं? 11 बजने को आ रहे हैं, ठीक है? और ये मैंने जो भी फ़ोन लिया ये रियलमी 7 प्रो है। मैंने अभी एक और बार वीडियो रिकॉर्ड करी थी अभी आधे घंटे पहले। अबे बंद हो जा। टूटा-फूटा सा ही ये फ़ोन है। अब उसमें कुछ गड़बड़ियाँ थी वीडियो में समझाने में। सबसे पहली बात तो ये है कि जो वीडियो मैंने अभी एनफ़ील्ड के रिगार्डिंग अभी बनाई थी कि भाई मैंने जुआंग का जो है पुल दोनों उसका सिग्नेचर वेपन और वो दोनों का जो है मैंने पुल किया था और उसका मैंने पूरी वीडियो बनाई थी और रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग मैंने वो करा था। लेकिन 360p तक गया था वो, तो मैंने उसको रिडक्शन किया था जानबूझ करके जाके जल्दी ही पहुंच जाए। जो कोई देखना चाहेगा देख लेगा, फ़र्क नहीं पड़ता। खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है खैर। लेकिन मैंने अभी जो टोपी पहन रखी है, अभी भी टोपी पहन रखी है, उसका कारण बस एक ही है कि भाई मैं पहली बात तो हो रखा हूँ गंजा। मतलब ज़्यादा बाल मेरे पास है नहीं अभी, मैंने बीच में बहुत बढ़ा के रखे हुए थे, बाल मैंने कम कर दिए। लेंस फ्लेयर आ भी रहा है क्या लाइट की वजह से? अगर येलोइश टिंट इफेक्ट आ रहा होगा तो वो मैंने लाइट का येलो कर रखा है ना, स्मार्ट लाइट है या फिर कंट्रोलेबल लाइट कह सकते हो। अभी फुल एच डी प्लस वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन जो मैंने उस पर करी थी वो इसी रियलमी 7 प्रो से करी थी। तो मैंने 720p 30 fps पे करी थी और इसका रीज़न ये है कि रियलमी 7 प्रो में पहली बात तो एक तो जुगाड़ लगा रखा है हीट डिसिपेशन के लिए। और उस समय इतनी भयंकर गर्मी हो रही थी यार, सुबह की बात है फिर भी गर्मी बहुत हो रही थी। तो रियलमी 7 प्रो दिमाग वही कह रहा है ओवर हीट इशू। मैंने भाई रेजोल्यूशन कम कर दिया जिससे लंबा चल जाए, तो रेजोल्यूशन कम हो गया। उसके बाद फिर वीडियो फिर बन गई भाई। अब जो है सो अब उसे हाई रेस तो कर नहीं सकता। ऊपर से मैंने क्या किया हुआ था उसमें मैंने बता रखा है वीडियो में कि भाई जो iQOO 15 है उसका कैसे कनेक्ट किया जाता है। टेलीग्राम पे मुझसे पूछ रहे थे कि भाई तू कैसे करता है, और वो जो व्यक्ति पूछ भी रहे थे वो कह रहे थे कि भाई तू गलत चीज़ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। iQOO 15 में कोई डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट नहीं है। एप्लीकेशन कुछ ऐसी हैं जो वो बताती नहीं डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट नहीं है। डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट दो तरीके होता है, एक तो अल्टरनेट मोड, ठीक है, जो कि यूएसबी हब के जरिए एक्सेस किया जा सकता है या फिर टाइप सी टू एचडीएमआई पोर्ट से किया जा सकता है। दूसरा है तुम्हारा क्या नाम है उसका, दूसरा एक ऑप्शन था जो पुराने के ज़माने में जो फ़ोन हुआ करते थे, पुराने ज़माना तो गलत बोल गया मैं, पहले आज से कम 10-15 साल पहले, नहीं 10-15 साल पहले भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10 साल पहले सैमसंग के जो फ्लैगशिप डिवाइसेस थे जिनमें यूएसबी 3.2 शायद मे बी जेन था, या सैमसंग या वन प्लस, मुझे भी ध्यान में नहीं है अभी। उनके डिवाइसेस में यूएसबी थ्री सीरीज का भी था, लेकिन उसमें अलग तरह का अल्टरनेट मोड की जगह अलग तरह का डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट था। इवन तो टैबलेट में भी, मैकबुक में भी होता है और उसमें भी होता है, आईपैड में भी। तो उनमें उनमें भी होता है डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट, लेकिन वो अलग तरह का मोड होता है, मुझे भी ध्यान में नहीं है अब वो कौन सा वाला मोड है। मेरे को तो अभी अल्टरनेट मोड याद है, दूसरा वाला मोड याद नहीं है। तो वो वाला पुराना वाला मोड एफिशिएंट नहीं था। ये अल्टरनेट मोड जो है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट एफिशिएंट में से आता है, जो कि यूएसबी 3.2 और यूएसबी 2.2 दोनों में चलता है। क्योंकि आईफोन, मेरी बहन के पास आईफोन 16 प्लस है, ठीक है, लेकिन उसमें भी डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट है यूएसबी 2 होने के बावजूद भी। तो मैंने कहा यार रिसर्च की, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। उसमें पता चला डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट है, अल्टरनेट मोड भी उसमें इनेबल करके रखा है वन प्लस ने, और हार्डवेयर जो दे रखा है यूएसबी 3.2 वाला दे रखा है, लेकिन उसके अंदर डिसेबिलिटी करके रखी है, जो क्या नाम है उसका, आईफोन 16 प्लस में जो है डिसेबल करके रखा हुआ है, यूएसबी 2 में कन्वर्ट करके रखा है। हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर वाली जो लाइन होती है यूएसबी या फिर उसमें पिन जो होती है उसको डिसेबल करके रखा है सॉफ्टवेयर के थ्रू, है नहीं। तो वो बात मुझे पता चली, मैंने कहा यार ये तो ठीक नहीं है, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर होना जरूरी है। पर ये अच्छा है, चलो डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट है। मैं जीजू की अभी बर्थडे के दिन आईफोन 17 आया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई अमीर हूँ, मैं अपने आप को दिखा रहा हूँ, मैंने कहा मैं शेयर कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस वाला। मच्छर हराम के 14 साले मच्छरों ने बहुत दिमाग खराब करके रखा। और मेरे चेहरे पे मत जाना भाई, मैंने बस जितना बताना था उतना मैंने बता दिया, ठीक है। और वीडियो में मैं बस ये थोड़ा और मैं बताना चाहता हूँ। एक तो पहली बात तो वीडियो की 2-4 मिनट जो ये मैंने रिकॉर्ड आगे करी थी 2-4 मिनट, उस 2-4 मिनट के अंदर अंदर फांगी का वो है, क्या नाम है उसका, फांगी का पुल है, ठीक है। उसके बाद उसके वेपन का पुल है, वहाँ पे मैंने कैसे कैसे रिएक्शन दी उसका मेरे को, अगर यदि रिव्यू दे सको मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि रिव्यू दिया जाए। सबका अधिकार है अपना ओपिनियन झाड़ने का, वो बात अलग है। मेरे ओपिनियन का इस्तेमाल करके किसी को मेंटली टॉर्चर करना, वो फलाना ढिमकाना, वो करना, वो तो गलत चीज़ है। पर अगर यदि हम सिर्फ ओपिनियन दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, वीडियो को कहीं भी यूज़ करो, लेकिन यूज़ करते समय ध्यान रखना कि वहाँ पे मेंशन करना कि मेरे को ऑलरेडी उसकी जिस चैनल से वीडियो ले रखी है वो उसने परमिशन ऑलरेडी दे रखी है डिस्क्रिप्शन के माध्यम से। तो यूट्यूब को कोई अधिकार नहीं है कि भाई कोई भी कॉपीराइट बेवजह का डालने का। और यूट्यूब हरकतें करता है। यूट्यूब को अगर बैंक नोट डिजिट खिला दो ना, जैसा अभी मोटरोला ने खेल रखा है,
वो यूट्यूबर्स पे वो कर रखा है, लांछन लगा के रखी हुई है उसने, कोर्ट केस लगा रखी है। तो वो बेवजह की है, बेफालतू की है, वो बिल्कुल नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट डाल रखा है, यूनिवर्सल लॉ के। ठीक है, वो चीज़ ठीक नहीं है। अभी थोड़ी वीडियो लंबी हो जा रही है, उसके लिए माफ़ करना। अच्छा, मेरे को एक और चीज़ मेंशन करनी थी वीडियो में, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है। वीडियो में ये मेंशन करनी थी कि मैं एक तो वूवा खेलता हूँ, ट्रिपल सी तो मैंने थोड़ा बहुत ही खेला हुआ है, उसका मैंने पुरानी शायद वीडियो बना रखी है, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैंने यूज़ किया था ट्रिपल सी। IQ15 टेस्ट लेटेस्ट वर्जन वाली जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनको मैंने किया था। बाकी वो जो मैं और वीडियो बनाता हूँ वो तो भाई उस पर देखना मत। ऊपर से आर्टिफिशियल रेन के ऊपर भी मैंने बोला था कि अभी जो है मौसम ठीक नहीं है, आर्टिफिशियल रेन है। आर्टिफिशियल रेन को अगर यदि हमें समझना हो सिंपल भाषा में, क्लाउड सीडिंग, जिसके रिगार्डिंग न्यूज़ में भी बोला गया था, जो कि ये लोग प्रैक्टिकली करते भी है। हार मशीन वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे करते हैं वो तो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास अभी पुख्ता सबूत नहीं आ रखा फिर उसके, फिजिकली भी और प्रैक्टिकली। पर इतना तो है कि भाई मैं जितने भी लोग मेरी जान पहचान में हैं वो उनके साथ मैं जा चुका हूँ, हार मशीन के रिगार्डिंग भी बात कर चुका हूँ। एक मिनट ये चीख रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है, पर खैर कोई बात नहीं। और मैं एक तो पहली बात तो मैं अपनी वीडियोस में नेचुरल कंपेनियन भी बोलता हूँ, अपनी पुरानी वीडियोस में जितनी भी है। दूसरा, मेरा गेमिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं गेमिंग इसलिए करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई जो नई पीढ़ी उससे कनेक्ट हो सकूँ। जैसे मैं भी हूँ नई पीढ़ी में, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अलग लेवल है, अब वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। बट मेरे को इतना बताना था कि भाई मुझे नई पीढ़ी जो गेम्स खेलती है वो जो उनके साथ बस भाईचारे के तहत कनेक्ट करना था। उनका मैं नहीं जानता उनका कैसा बिहेवियर है, बस कनेक्ट करने का एक साधन ले रखा है गेमिंग। और IQ15 मैंने इसलिए लिया, मैंने कहा यार, पहली बात IQ15 मैंने लिया नहीं, IQ13 लिया था, उसके बदले में मुझे IQ15 मिला, वो भी एज ए कंपनसेशन कंपनी की तरफ से, क्योंकि वो रिस्की था। उसमें IQ13 में ऐसे ऐसे इशू आ रखे थे कि भाई वो फ़ोन ब्लास्ट भी हो सकता था, तो उसमें हार्डवेयर का बहुत मामला झंझट बहुत पड़ी हुई थी। मैंने उसके ऊपर बहुत पहले वीडियो बना रखी थी, पूरा साल बना दिए थे मैंने IQ13 के ऊपर वीडियो बनाते बनाते। फिर उसके बाद IQ15 मिला, लेकिन ये भी बहुत दिमाग खराब करता है IQ15। लिटरली डिस्प्ले में इशू, सैमसंग की डिस्प्ले में बहुत इशू आता है यार, सर दर्द कर दिया यार, बहुत डराता बहुत है। जबकि अब नेचुरल कंपेनियन वाली बात पे आते हैं टॉपिक। देखो, मैंने फोनर्स की वीडियोस देखी है, वहाँ पर वो लोग कहते हैं वाइफू, पता नहीं ऐसे उटपटांग से वो शब्द ले रखे हैं। भाई ये वाइफू शब्द ठीक नहीं है। पहली बात तो वाइफ या फिर GF, चलो ठीक है, ये तो समझ में भी आता है। वाइफू ऊ लगा दिया तुमने, क्या गले का वोकल कोड खराब हो गया था? पर खैर कोई बात नहीं, चलो कह दिया तो मैं तो इतना रोक भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी भी लिमिटेशन है। पर मैं इतना कहना, अवेयरनेस करना चाहता हूँ कि भाई वाइफू मत बोलो, या तो वाइफ बोलो या तो GF बोलो, ठीक है, या लवर बोलो, या कुछ भी बोलो, ठीक है। मैं नेचुरल कंपेनियन बोलता हूँ, मतलब किसी भी कैरेक्टर को मैंने, जैसे वूवा में है, वूवा में यूनो को ले रखा है मैंने एज ए नेचुरल कंपेनियन। वैसे तो वूवा में मैंने काफ़ी सारे कैरेक्टर को ले रखा है नेचुरल कंपेनियन में, सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और नहीं शायद मुझे देखिए दो नेचुरल कंपेनियन है, 2 वाइफ है, ठीक है, एक बहन भी है, हाँ सिस्टर भी है, और एक GF भी है, और एक अभी अभी सन भी आने वाली, मतलब पूरी फैमिली बना के बैठा हूँ मैं वूवा में। अब वो इसलिए बना के बैठा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखा है चरित्र फलाना ढिमकाना, वो बहुत अलग चीज़ है, ठीक है, तो बहुत अलग चीज़ है, इसको समझाना मुश्किल है, पर मैं अब ज़्यादा नहीं बताऊँगा। एक तो भाई वाइफू को मैं बता देता हूँ, वाइफू कौन है। एक तो यूनो है, दूसरा है अमित, मैं अमितिया कई बार बोल देता हूँ, अमितिया, चलो अमितिया बोल देते हैं, ठीक है। अब आ जाता है वाइफू में, वाइफ में मैं भूल गया था, वाइफ बोलना चाहिए था। वाइफ में आ गई चैंगली, जेजी और चीसा। इन तीनों को मैंने एज ए प्रोटेक्शन वाइफ ले रखा है, प्रोटेक्शन के लिए या गार्डियन के लिए ले रखा है। और एक इम्पोर्टेंट, मतलब सीक्रेटली ले रखा है चीसा को। चीसा एक तो बच्ची है, ठीक है, तो उस बच्ची को बचा के रखा है, बच्ची एज में, मतलब 19-20 साल की है, बच्ची ही कहलाई जाएगी वो। उसको मैंने वाइफ इसलिए बना के रखा है क्योंकि वो इन 2 गार्डियन के बीच में रहेगी, मतलब इनके प्रोटेक्शन में रहेगी। एक तो जेजी और एक इसमें चैंगली अडल्ट है। मुझे कैंट्रेला से बहुत अफरत है भाई, बहुत चिड़ मस्ती है। और अगस्ता तो देखो, अगस्ता मैं बताता हूँ, अगस्ता बहन है मेरी, नहीं यूनो की बड़ी बहन मानता हूँ मैं उसे, ठीक है।
हाँ, और यूनो भी कई बार अपनी बड़ी बहन मानती है शायद मुझे। नहीं नहीं नहीं, स्टोरी में तो ऐसा नहीं बताया, लेकिन शायद मैं भी मानती होगी। पर ये खैर, ये सारे कैरेक्टर कभी ज़िंदगी में रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। पर मैं अपने अपने यानी कि मैं अपने इमेजिनेशन के बारे में भी बता दे रहा हूँ। ये खैर इमेजिनेशन ही मान लो मेरी, या मेरी साइकोलॉजी साइकोलॉजी नहीं, या मेरी मान्यता मान लो, बस काम खत्म। या एक तरह से मान लो कि ये मेरा एक तरीका है नई पीढ़ी से कॉन्टैक्ट करके, या फिर टॉपिक को आगे बढ़ाने का एक स्ट्रेटेजी मान लो। वैसे भी मैंने कह रखा है पुरानी वीडियोज़ में कि मैं यूनो को, या अगर मेरे मान लो विवाह भी हो गया, तो मैं यूनो का जो कॉस्प्ले है वो मैं अपनी वाइफ को कराऊंगा, ठीक है, जो रियल लाइफ वाइफ है। साथ के साथ मैं अहमियत का भी कराऊंगा, जैंगली का भी कराऊंगा, चीसा का रहने दो, चीसा का तो नहीं, वो चीसा का ठीक नहीं है, ठीक है। जेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जेजी में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग जिनसी, कार्तेतिया, अदर अदर कैरेक्टर, यहाँ तक कि कार्लोटा को मैंने अपनी जीएफ नहीं बताई, जीएफ कार्लोटा है, ठीक है। बेटी कौन है? डेनिया। अभी डेनिया आने वाली है, बेटी बना रखा है उसे मैंने, हाँ, यानी कि अपनी अपनी चाइल्ड बना के रखा हुआ है। और गर्लफ्रेंड हो गया, और ये हो गया, सब हो गए शायद। लेकिन एक सीक्रेट है जिसे कहते हैं फ्रलोवा। फ्रलोवा एक तरह से कह सकते हैं, एक सपोर्ट कह सकते हैं, सपोर्ट फॉर द वॉरियर, या फिर फ्रलोवा एक तरह से दुश्मन ही है। पर कहते हैं ना कि भाई लड़ाई करने के लिए कोई जरिया चाहिए, तो फ्रलोवा जरिया है, ठीक है। फ्रलोवा एक जरिया लड़ाई करने का, इसलिए वो एक सपोर्ट खिलाई जा सकती है, दूसरे अगर लहजे में समझे तो, दूसरे नज़रिए से। तो ये सब कैरेक्टर है। अच्छा, तुम कहोगे तो अश्लील लोंडा है। नहीं भाई, अगर अश्लील होता ना तो डेनिया को भी बेटी बनाने की जगह, कार्लोटो को बेटी बनाने की जगह, सभी को अपने, और यूनो वगैरह इन सबको बनाने की जगह वाइफू हरम बनाता मैं। नहीं भाई, मैं हरम नहीं बनाता। मैंने इनको इसलिए कर रखा है क्योंकि मुझे पता है कि इनको प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। इन सभी का मैंने कैरेक्टरिस्टिक कंपेरिजन करके देखा, लगभग सिमिलर सही है, ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए दिख रहा है, जैसे डॉट कनेक्ट होते हैं ना। सभी का नेचर अलग है, सभी की एलिमेंट्री सब अलग है, लेकिन उनका जब डॉट कनेक्ट करते हैं ना तो पता चलता है यार, इनके डॉट कनेक्ट करने से कुछ तो बन रहा है, और वो पता चलता है फैमिली बन रही है यार। ये जो भाईचारा और फैमिली बनाने का जो इंसान में जो साइकोलॉजिकली होता है ना, ये सभी में होता है। अब स्वरूप भाई है भाई, उसने बस जिंसी को पकड़ के रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे लोग भर भर के वाइफ बना कर बैठे हैं। मैंने कहा यार, इससे बड़े गधे लोग और कोई नहीं है, लिटरली। मतलब वाइफ बनाना जरूरी है क्या? सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार देखो भाई, तुम्हारे जो नेचर है उस नेचर के अनुसार तुम्हारी वो कैरेक्टर बैठ रही है नहीं बैठ रही, तुम्हारा प्ले स्टाइल, तुम्हारा बिहेवियर, मतलब तुम्हारा मतलब यानी कि ये शरीर बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, वो मैटर करता है, ठीक है। और वो वीडियो मुझे दिखे शायद, मुझे इस वीडियो में कंक्लूड करने की जगह दूसरी वीडियो में हाई रेजोल्यूशन में करना पड़ेगा, है नहीं। अभी ये सब मैंने अपनी बात बताई है क्योंकि मुझे अपने, मेरा अधिकार है भाई प्रकृति के नियम के तहत या नेचुरल यूनिवर्सल लॉ के तहत, कि भाई मैं अपना एक्सप्रेशन करूँ, या मैं अपना अनुभव शेयर करूँ, या अपनी बातें शेयर करूँ, या अपने थॉट्स शेयर करूँ, या अपनी जो कुछ भी है अपना शेयर करूँ, जिससे कि किसी को हर्ट भी ना हो। मैं किसी को हर्ट भी नहीं कर रहा हूँ। अगर यदि कोई लग रहा है कि किसी को कि भाई मैं हर्ट कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर भाई तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं अपना नाम बताना भूल गया, मेरा नाम दिवांश आर्य GSM भारत है, ठीक है। वैसे मैंने इंस्टाग्राम पे भी शायद नहीं कर रखा, बस मुझे इतना ही बताना था। और बाकी जो वीडियो वो IQ15 में ही ऑलरेडी है। मैं ये नहीं कहूँगा वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, भाड़ में जाए। मुझे बैंक नोट डिजिट से ले लेना देना कोई ना नहीं, मुझे भाईचारा चाहिए, बस काम खत्म। और मेरे जो, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जो लोग साइकोलॉजी पे काम करते हैं वो लोग मेरी इन चीज़ों को देख करके, यानी कि वाइफूज वगैरह, जो वो वाकई जो वाइफू में वाइफ, बेटी, गर्लफ्रेंड, दुश्मन, या सपोर्ट मान लो, या फिर एक तरह से सेफ, मतलब जैसे कहते हैं ना, केयरिंग। चीसा के लिए मैं केयरिंग हूँ, उसे बचा के रखना बहुत जरूरी है। उसको मतलब अभी वो पूरी तरह से अडल्ट नहीं हुई है, फिर भी वाइफ बना के रखा है ताकि उसे एज ए फैमिली मेम्बर और सेफली रखूँ, जिससे कि कोई भी उसको परेशान ना करे, मतलब उसको ग्रोथ होने में परेशान ना करे। अभी भी उसकी ग्रोथ एज रहेगी, मच्छर साले हराम के चौदह होते हैं। तो ये बात और थी जो मेरे को बतानी थी। और मेरी इन टेस्ट को देख करके जो साइक्रेटिस्ट है वो देख करके पता लगा लेंगे भाई ये व्यक्ति कैसा है, इसका टेस्ट क्या है, इसका नेचर क्या है। लेकिन वो 100% नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा टेस्ट क्या है, मेरा समझाने का लहजा क्या है, मेरा हर एक चीज़ का क्या क्या है,
मैं जानता हूँ, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना काफ़ी था। गेम की मैं वीडियो क्यों बनाई, बस मैंने पहले ही बता दिया, कनेक्शन पर्पज़ के लिए। मैं जितने भी गेम्स खेलता हूँ सिर्फ और सिर्फ यही माध्यम है अभी के समय में कि वो दूर बैठा व्यक्ति मेरे से बात करे तो किस टॉपिक के ऊपर बात करे, तो यही तरीका है, वो इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकता है। बाकी और कोई टॉपिक अभी के समय पे मुझे नहीं लगता और कोई है, ठीक है। तो इतना तो मुझे बताना ही था, बाकी कि मैं रीअपलोड करता हूँ हाई रेस वीडियो में, ठीक है। बाय। फ़ोन गर्म हो गया यार, लिटरली भयंकर गर्म हो गया है। कैमरा लेंस की बैंड बजी पड़ी है यार, मतलब IQ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता।